फेसबुक पर जैसे ही कोई नया पेज बनाते हैं और उसके बाद उसमें कोई फॉलोवर नहीं है, ना ही आप कोई कंटेंट डाले हैं, फिर भी वहाँ पर फेसबुक उसमें मोनेटाइजेशन का टूल दे देता है। तो वो कौन सा टूल रहता है, क्या उससे अर्निंग होता है? और इसके बाद अगर आप कंटेंट नहीं भी डाले हैं, एक नया पेज है, फिर भी आपका मोनेटाइजेशन का स्टेटस में एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसके वजह से आपको आगे अर्निंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा प्रॉब्लम रहता है, वो कैसे हटेगा, ये दोनों ही चीज़ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से एक नया पेज में भी जैसे ही पेज क्रिएट किया गया तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन का टूल मिल चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं एक नया पेज में आपको। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप पेज से नहीं जुड़े हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पर एक नया पेज खोले हुए हैं जिसको कल ही इसको क्रिएट किए हैं। तो चलिए दिखाते हैं पहले इसका प्रूफ कि ये पेज कब बना हुआ है। देखिए इसका प्रोफाइल पिक्चर पर टच करते हैं। अब देखिए ये पेज का प्रोफाइल खुला है, जहाँ पर देखिए नीचे अबाउट सेक्शन दिखता है, इस पर टच करते हैं। आपको टॉप में भी दिख रहा होगा 0 लाइक है, 0 फॉलोवर। अभी इसमें कोई भी कंटेंट नहीं डाला गया है। तो देखिए अबाउट सेक्शन में आएंगे तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटेड में यहाँ पर यस्टरडे यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब कल ही ये वाला पेज को क्रिएट किए हैं। और पेज बनाने के साथ ही यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मोनेटाइजेशन का टूल फेसबुक की तरफ से दे दिया गया है। अब यहाँ पर पोस्ट दिखाते हैं। देखिए पोस्ट में भी आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा ये वाला पेज में, क्योंकि यह पेज कल ही बनाया हुआ है। देख सकते हैं बस इसका प्रोफाइल पिक्चर जो सेट किया गया था उसी का यहाँ पर इमेज एक दिख रहा है। बाद बाकी ना तो कोई फॉलोवर है, ना ही कोई लाइक आया है, एक दिन हुआ है। बस जैसे ही ये पेज बना और तुरंत प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जो प्रोफेशनल टूल्स होता है उसके बीच में मोनेटाइजेशन का टूल भी देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर टच करते हैं। तो यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद देखिए यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है, इस पर जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर रियो टूल्स में दिख जा रहा है कि ये वाला जो टूल है पार्टनरशिप एड, जो कि अनलॉक हो गया है, पहले ही मिल चुका है। बाद बाकी नॉट एट एलिजिबल में स्टार, एड ऑन रील, बोनस, इंस्टीम एड, सब्सक्रिप्शन, ये सब में लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का दिख नहीं रहा है टूल, लेकिन हो सकता है इसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आगे देखने को मिले। जैसे इसमें परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो वो टूल भी मिल सकता है। फिलहाल देखिए पार्टनरशिप ऐड का ये जो टूल है, जैसे ही पेज बनाया गया पहले ही यहाँ पर नज़र आ गया ये टूल्स के नीचे में, जो कि अनलॉक हो चुका है। अब ये वाला जो टूल है इससे डायरेक्ट अर्निंग तो होता नहीं है, क्योंकि ये जो है पार्टनरशिप के जरिए आप ऐड चलाते हैं, किसी ब्रांड से आप कोलैब करेंगे तब जाके आपका इसका इनडायरेक्ट अर्निंग होता है। और इसके लिए भी आपको जो यहाँ पर होम पेज में आपका जो दिखता है यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ये जो परफॉर्मेंस और इंसाइट है इसका बेहतर होना ज़रूरी है। एक नया पेज में आपको टूल तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर जब तक आप कंटेंट नहीं डालेंगे, आपका इंगेजमेंट, आपका फॉलोवर, आपका जो व्यूज़ है, रीच है, ये सब अच्छा नहीं होगा, तब तक आपको ना तो किसी ब्रांड से कोलैब करने मिलेगा, ना ही आप पार्टनरशिप ऐड के जरिए अर्निंग कर पाएंगे। तो टूल बस आपको मिल गया है, ये मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन अर्निंग के लिए आपको जो जरूरी चीज़ है कि यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, उसके लिए आपको रेगुलर कंटेंट डालना होगा। अब चलिए यहाँ पर आपको जो दिखाए कि मोनेटाइजेशन का ये जो सेक्शन है, इस पर आपको यहाँ पर स्टेटस देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बाकी दूसरा पेज या प्रोफाइल में देखने को मिलता है। यहाँ पर मोनेटाइजेशन का स्टेटस बताता है फेसबुक कि आप मोनेटाइज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, आपका अर्निंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे देख पाएंगे? देखिए होम पेज पर ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पेज का नाम रहता है यहाँ पर, तो इसी पर आपको टच करना है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन में, इसमें टच करते हैं तो देखिए यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन रिकमेंडेबल बता रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पेज का स्टेटस चेक करेंगे। सबसे पहले इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेज स्टेटस में भी पेज है नो इशू बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी वायलेशन तो आया नहीं है। और ऐसे जब तक आप कंटेंट डाले नहीं है तब तक कोई वायलेशन भी नहीं है। और प्रोफाइल पिक्चर बस आपको सही लगाना है, अगर उसमें आप गलती करेंगे तो ये भी वायलेशन यहाँ पर आ जाता है, बिना कोई पोस्ट या फिर बिना कोई कंटेंट डाले भी। प्रोफाइल पिक्चर भी आपको सही लगाना है, नाम आपको सही रखना है। अब एक्स्ट्रा फीचर बेनिफिट में जो मिलता है फेसबुक में आपका सब कुछ सही रहने पर, तो यहाँ पर देखिए रिकमेंडेशन जो है एक्टिव है, लेकिन जो प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर है मोनेटाइजेशन में नॉट एलिजिबल बता रहा है। अब ये डिटेल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से देखिए ये नीचे पेज स्टेटस के नीचे यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टच करेंगे तो ही वाला पेज खुलता है मोनेटाइजेशन का स्टेटस, जो कि आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन में देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो पेज में यहाँ पर देखिए ये एक्टिव नहीं बता रहा, अभी यहाँ क्या बोल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न येट, अभी तक आप जो है कमाई करने के योग्य नहीं हैं। योर पेज मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया बिफोर यू कैन स्टार्ट अर्निंग, आप कमाई करने का शुरुआत करें उससे
पहले आपका पेज कुछ क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा। हालांकि ऐसा कोई फॉलोवर या वॉच टाइम का क्राइटेरिया तो नहीं है, फिर भी आपको कम से कम यहाँ पर अपना काम शुरुआत करना होगा, आपका कंटेंट डालना होगा, परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए, रीच होना चाहिए, व्यूज़ होना चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए, फॉलोवर बढ़ना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर एक्टिव इन अर्निंग का ये पेज देखने को मिलेगा। और ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि किसी कंटेंट का वजह से आया है, बस आप एक नया पेज बनाए हैं और यही वजह से फेसबुक आपको अयोग्य ठहरा रहा है कि आप अभी कमाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किए हैं, बस वही एक कारण है। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर यहाँ पर कंटेंट डालना होगा, और रेगुलर कंटेंट डालेंगे तो आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जो परफॉर्मेंस दिखता है ये सब बढ़ेगा। ये सब बढ़ेगा तो आपका वो प्रॉब्लम भी हटेगा, मोनेटाइजेशन स्टेटस सही हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे आप, और वहाँ पर एक्टिव एंड अर्निंग दिखेगा। और आपका जो भी टूल लॉक है तो वहाँ पर आपको कोई टूल अनलॉक भी मिलेगा, इन्विटेशन मिल सकता है, जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल अगर मिल जाए तो आपका फ़ोटो से, वीडियो से, रील से, सभी से आपका एक साथ अर्निंग होगा। साथ में आपका स्टार का अलग से क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो ये भी मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बस नए पेज पर काम शुरुआत करेंगे, आगे रेगुलर रहेंगे, परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, और आपका अर्निंग करने वाला टूल भी मिलेगा जिससे आप अर्निंग कर पाएंगे। पे आउट वगैरह सही से सेट करेंगे तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट में वो पैसा को ले सकते हैं। तो इस तरीके से पेज जैसे ही क्रिएट किया गया तो उस पेज पर तुरंत वहाँ पर मोनेटाइजेशन का जो टूल है पार्टनरशिप एड वो मिल जाता है। हालांकि पार्टनरशिप एड जो टूल है इससे आपका डायरेक्ट इनकम नहीं होगा, डायरेक्ट अर्निंग आपका नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से जो ब्रांडेड कंटेंट टैगिंग वाला है कि आप किसी ब्रांड के साथ मिलकर वहाँ पर उसके साथ ऐड चला सकते हैं, तभी जाकर आपका वहाँ पर अर्निंग होगा। ये भी तब होगा जब आप परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, जो कि आपका नया पेज में परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रहता है, ना तो रीच रहेगा ना तो व्यूज रहेगा, तो वो भी आपका अर्निंग नहीं होने वाला है उससे। इसके लिए आपको आगे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट रेगुलर डालना होगा, पेज या प्रोफाइल का जो पॉलिसी वायलेशन है वो सबको जीरो रखना होगा, और तभी जाकर आगे आपका जो मोनेटाइजेशन स्टेटस में प्रॉब्लम दिख रहा है वो भी उसी तरीके से हटेगा। क्योंकि मोनेटाइजेशन स्टेटस का प्रॉब्लम आपका वहाँ पर इनएलिजिबल बता रहा है, मतलब कि आप योग्य नहीं हैं। आप जो नया पेज बनाए हैं उसमें आपका सभी टूल लॉक है, क्योंकि आप कंटेंट बिल्कुल नहीं डाले हैं। तो कंटेंट डालिएगा और धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो आपका जो इन्वाइटेशन बेसिस पर मिलने वाला टूल है जैसे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन वो भी मिल सकता है, या फिर आपका जो है स्टार है, सब्सक्रिप्शन है, वो सब भी मिलेगा। तो आपका पेज बनाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है कि आप कंटेंट उस पर रेगुलर डालिए, रील्स डालिए, वीडियो डालिए, लाइव आइए, और फेसबुक के सभी गाइडलाइन का पालन करते रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, पेज से नहीं जुड़े हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।